आओगे जब तुम हो साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब। एसटी न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी का बुक फेयर लग चुका है और जिसमें पहला प्रोग्राम गुफ्तगू का रखा गया, जिसमें दो नामों को सेलेक्ट किया गया है। राशिद खान जो म्यूजिकल सिंगर रहे और उनके एक एक गाना जो रहा वो आवाम के दिल में यूं छाप छोड़ा है कि लोग आज भी उनको गुनगुनाते नजर आए हैं। आपको बता दें कि उनकी पैदाइश 1 जुलाई 1968 में उत्तर प्रदेश में हुई, मगर जनवरी में ना जाने हम कितने शख्सियत को खो चुके हैं, जिसमें एक नाम राशिद खान साहब का भी रहा। जनवरी में इनकी मौत हुई है, वो भी कोलकाता की सरजमीन पर। यही वजह है कि वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी उनके कामों को फरामोश ना करते हुए इनके साहबजादे अरमान साहब से मेरी बात होती है कि किस तरह से वो अपने पापा को मिस करते हैं, क्योंकि वो मिस नहीं करते हैं बल्कि वो इनका कहना है कि मैं आज भी अपने पापा को प्रेजेंट में रखना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है एसटी न्यूज़ में, क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहूँगा जैसा कि आपने भी बोला कि उनको मैं हर वक्त प्रेजेंट में ही याद करूँगा, क्योंकि ये हकीकत बात है कि कभी पास्ट में हम उनको याद नहीं कर सकते, या फिर उनको पास्ट टेंस में हम कभी सोच नहीं सकते कि थे, करते थे। हम अभी भी बोलते हैं कि करते हैं, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि बहुतों का मतलब मेरे जितने गुरु भाई लोग जितने हैं, हम सभी का यही है कि उनको हम हमारे साथ 24 घंटे साथ ही रहना पसंद करेंगे, उनके साथ रहना। और हमारा अभी भी यही मानना है कि वो हमारे साथ है और इंशाल्लाह आगे साथ ही रहेंगे। उनको 2006 में पद्म श्री अवार्ड दिया गया, 2022 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। किस तरह से फील कर रहे हैं आप एक बेटा होकर के अपने फादर को? देखिए, मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है और गर्व महसूस होता है कि इतने इतने नेशनल अवार्ड से उनको नवाजा गया है और अल्लाह ताला का बहुत करम है और उनकी इतनी मेहनत हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए कि इतने अवार्ड्स वो हमारे देश के लिए कमाए हैं उन्होंने, और लोगों का प्यार इतना है, तो इसके लिए मेरे को बहुत एक प्राउड फील होता है। आप बार बार कहते हैं कि प्रेजेंट में मैं अपने पापा को याद करना चाहता हूँ। उनके कई एक गाने रहे हैं, कुछ गाने भी हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी जी बिल्कुल। आओगे जब तुम हो साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब। चूँकि आपके फादर के और भी कुछ ख्वाब होंगे, अभी आपने बताया कि म्यूज़िक एकेडमी भी, किस नाम से है और किस तरह से बच्चे उससे जुड़ते हैं? बाबा की म्यूज़िक एकेडमी जो है द फिफ्थ नोट के नाम से है, और अभी करंटली हमारे एकेडमी में 500 से भी ज़्यादा बच्चे जो सीख रहे हैं क्लासिकल म्यूज़िक। हमारे ही घराने के जो बंदिशें हैं, ख्याल, ठुमरी, जो भी है, सब सिखाया जा रहा है उनको, और बस यही दुआ है कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और नाम रोशन करें घराने का। ऐसा कोई ख्वाब आपके पापा का जो आप पूरा करना चाहते हैं? पापा का एक ही ख्वाब है कि हम किसी काबिल बन जाए, और यही देखना था कि बस तरक्की करते रहें, यही उनका कहना है बस। किस तरह से आप आगे की तरफ अपने पापा के इस ख्वाब को किस तरह से आगे की तरफ? देखिए, अभी तो मेहनत चल रही है, बस अल्लाह का करम होगा, आप सबकी दुआ होगी तो इंशाल्लाह मेहनत रंग लाएगी।
वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी इतने बड़े पैमाने पर आपके पापा को याद किए, क्या कहेंगे? मैं वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बाबा के लिए इन्होंने इतना कुछ किया, और वेस्ट बंगाल हमारा स्टेट है, बंगाल ने इतना किया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मतलब शायद सिर्फ बोल के मैं जाहिर नहीं कर सकता। लास्ट देखा गया था कि यहाँ की सरकार ने आपके पापा को काफ़ी सम्मानित तरीके से वहाँ पर उत्तर प्रदेश के सरजमीन पर भेजा, क्या कहेंगे वहाँ की सरकार का आप लोगों के साथ क्या रवैया है? देखिए, जैसी इज्जत हमारे बंगाल ने दिया है वैसी ही इज्जत यूपी ने भी दिया है हमें, उन्होंने भी उसी इज्जत से बख्शा है, अल्लाह का करम है। और वहाँ पे भी उनका बहुत अच्छा एक रवैया था हमारे तरफ, बहुत सपोर्टिव थे वहाँ पे। हमारे नदीम अंकल साथ में थे हमारे यहाँ से, कलकत्ते से उनको भेजा गया था वेस्ट बंगाल की तरफ से, और वहाँ पे भी जो सांसद जो भी थे तो सभी आए थे, और बहुत हम लोग को बहुत हेल्प किया वहाँ पे उन लोगों ने। पापा की कोई ऐसी यादें हमारे दर्शकों को सुनाए जो एक मैसेज हो समाज में? पापा का यही मैसेज है कि खुशियाँ बांटो और संगीत को बांटो बस। जितना आप खुशी बांटोगे संगीत भी उतना ही बटेगा, और अगर आप खुशी बांट रहे हो तो संगीत भी वैसे ही बटना चाहिए। गाने अब तक पापा गा चुके थे, कुछ ऐसा काउंटिंग किया गया? अनगिनत, कभी हम लोगों ने काउंट नहीं किया है, पर अनगिनत गाने गा चुके हैं वो। पापा के कौन से गाने आपको काफ़ी ज़्यादा? पापा के गाने अगर देखा जाए तो हम लोग में जैसे रागदारी होती है, तो उनमें से पापा के ही काफ़ी फेवरेट हैं। राग मारवा हो गया, पूरिया हो गया, फिर जोग हो गया, तो ये सब पापा के बहुत फेवरेट हैं, जो हमारे भी हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अरमान साहब, जो राशिद खान साहब के साहबजादे हैं। ख्वाब को पूरा करना, वालिद के ख्वाब को पूरा करना ही इनका अहम मकसद रहा है, और संगीत है तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी है तो संगीत ज़रूरी है।